हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ बलराम राणा, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आप सब देख रहे हैं एक्सप्लोर साइंस यूनिवर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हमारा जो फिजिक्स का जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये टॉपिक हमारा लाइट चैप्टर से रिलेटेड होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो हमारी लाइट होती है वो क्या होती है। लाइट हमेशा हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, यानी कि जब भी लाइट हमारी मूवमेंट करती है वो क्या करती है, उसकी जो वेव होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बात आती है हमारे पास रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, द फिनोमिना ऑफ buoyancy बैक of a light in a same medium after striking a surface is called reflection of light। जब भी हमारी लाइट किसी भी एक सरफेस से टकराती है, यानी कि मिरर से टकराने के बाद उसी मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल, कोई भी एक प्लेन सरफेस ले ली, हमने ऊपर इसको सिल्वर कोटिंग से कवर कर दिया। जो हमारे पास जो सर्विस है, हमने क्या किया, एक पॉइंट इंडिकेट कर दिया जिसको हमने बोल दिया इंसिडेंट पॉइंट। नेक्स्ट हमने इस पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, नॉर्मल ड्रॉप कर दिया। इस तरीके से इस नॉर्मल को ले लिया हमने एंड एस और एंड। हमने क्या किया, कोई भी एक लाइट ट्रांसफ़र करी इस पॉइंट पे इस तरीके से। जैसे ही लाइट ये मूवमेंट करेगी, यानी कि जो हमारी लाइट है ए टू बी पे, इस लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। हम कोई भी लाइट को जब हम इस पॉइंट पे स्ट्राइक करते हैं इस प्लेन मिरर पर, तो ये मिरर से टकराने के बाद इसी मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट। इस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और ये रे इसको हम नाम दे देते हैं बी डी। जिस फिनोमिना ये है, जब भी हमारी लाइट किसी भी सरफेस से टकराती है, टकराने के बाद वो उसी जिस सरफेस मीडियम से हम उस रे को ट्रांसफ़र करते हैं और उसी मीडियम में क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम मीडियम में, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हमारे पास जो ये नॉर्मल के साथ ये जो एंगल प्रोड्यूस करेगी, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ आई एंड इसको बोलते हैं एंगल ऑफ आर। जो हमारे पास एंगल आई होता है उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट एंगल, और जो एंगल आर होता है इसको बोलते हैं हम क्या, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो हमारे फिनोमिना के अकॉर्डिंग जो एंगल आई होता है ऑलवेज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ आर के। ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना होता है कि जो हमारा एंगल इंसिडेंट एंगल होता है वो एंगल रिफ्लेक्टेड के क्या होता है, इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बोलते हैं क्या, 90 डिग्री। अब हमने क्या किया, इंसिडेंट रे को 30 डिग्री एंगल के साथ क्या किया, प्लेन मिरर पे स्ट्राइक कराया, तो एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू कितना हो गया, 30। एंगल आई 30 हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, जो टोटल एंगल क्या आ जाएगा, जो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल क्या आ गया, 90 माइनस एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 60 एंगल, यानी कि ये वाला एंगल कितना आ गया हमारा, ये एंगल 60। और तो एंगल ये 60 है। अब हमने क्या किया, जो एंगल ये हमारे ये एंगल कितना हो गया 60, और टोटल एंगल कितना हो गया 90, तो एंगल आर क्या आ जाएगा, एंगल आर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 30, क्योंकि 90 में से हम 60 को माइनस कर रहे हैं, एंगल क्या आ रहा है हमारा 30 एंगल। तो हमारा जो फिनोमिना होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू होता है किसके, होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दिस इज द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम बात करते हैं जो हमारी जो ये लाइट होती है ये क्या होती है। ये लाइट हमेशा हमारी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये हमेशा क्या मूवमेंट करती है, तो स्ट्रेट डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, बिल्कुल सीधी। हम कहीं से भी ट्रांसफर कर दें, हमारी लाइट क्या करती है, बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमारी जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, इट डज नॉट नीड अ मेटेरियल मीडियम ऑफ ट्रेवल। हम जो लाइट होती है उसे किसी मटेरियल की जरूरत नहीं होती। लाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, ग्लास में भी और वाटर में भी हमारी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अ बीम ऑफ द लाइट पैरेलल टू ईच अदर, हमने क्या किया, नंबर ऑफ लाइट ट्रांसफर करी, एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती है। इन रे को जब लाइट क्या करती है, एक दूसरे को क्या करती है, पैरेलल करती है। इस लाइट को हम, बीम ऑफ लाइट को हम बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब हमारे स्पीड ऑफ द लाइट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, डिफरेंट वेव लेंथ होती है। फॉर एग्जांपल, जो स्पीड होती है हमारी, स्पीड ऑफ एयर में और वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड जो स्पीड ऑफ द लाइट इसमें वाटर में जो होगी वो होगी 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड स्पीड ऑफ जो लाइट होगी वो किसमें,
ग्लास के अंदर होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो फिनोमिना होता है, यानी कि हमारी जो लाइट क्या करती है, किसी भी मीडियम में ट्रैवल करती है, जैसे एयर में हो गई, ग्लास में हो गई, वाटर में हो गई, तो हर एक जगह हमारी जो स्पीड होती है लाइट की वो क्या होती है, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। जैसे ही हमारी स्पीड ऑफ द लाइट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होगी, तो उसी तरह से हमारा जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा हर मीडियम में क्या होगा, अलग अलग होगा। याद रखना, जब भी हमारी स्पीड ऑफ द लाइट जिस मीडियम में ज़्यादा होगी उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा कम होता है। तो हमारे पास जो हमने फिनोमिना किया, तो हमारे पास जो एयर है उसकी जो स्पीड ऑफ द लाइट है वो ग्रेटर है किससे, वाटर से, एंड वाटर की ग्रेटर है किससे, ग्लास से। इसी तरह से ये हमारी हो गई स्पीड ऑफ लाइट। नाउ हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो क्या होगा, ग्लास का सबसे ज़्यादा, फिर होगा हमारा वाटर का, एंड फिर होगा हमारे पास एयर का। ये हमारा क्या होता है, फिनोमिना होता है लाइट का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे, जब हमारे नंबर ऑफ द लाइट आकर एक पॉइंट पे कन्वर्ट हो जाती है, हमारे पास नंबर ऑफ लाइट आई और इस पॉइंट पे जाकर वो क्या कर रही है, मीट कर रही है इस तरीके से, यानी कि ये यहाँ पर इस पॉइंट पे नंबर ऑफ लाइट आई और एक पॉइंट पे मीट करिए, उस मीडियम को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। नाउ यदि हमारे पास एक पॉइंट से नंबर ऑफ लाइट क्या कर रही है, निकलने लग रही है इस अलग अलग डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग ऑफ बीम, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यानी कि नंबर ऑफ लाइट आई वो सारी की सारी एक पॉइंट पे कन्वर्ट हो गई, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। एंड सेकंड आती है डाइवर्जन बीम ऑफ लाइट, यानी कि एक पॉइंट से नंबर ऑफ लाइट क्या होती है, अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट एंड डाइवर्जन बीम। तो आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का मीनिंग समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा हमारी जो लाइट की जो स्पीड होती है सबसे ज़्यादा एयर में होती है, उसके बाद हमारी वाटर में होती है, नेक्स्ट हमारे पास किस में होती है, ग्लास में होती है। तो हम बात करते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम, द वाइट लाइट हमारी किसकी बात करें, तो ट्यूबलाइट हो गई या सनलाइट, इट सेल्फ इज मेड डिफरेंट कलर। यानी कि जो वाइट लाइट से होती है हमारी क्या करती है, वो जैसे सन की लाइट हो गई या ट्यूबलाइट, वो क्या कर देती है, डिफरेंट कलर में क्या हो जाती है, मूवमेंट करती है, मेड बनाती है डिफरेंट कलर। जैसे कि हमारे वाइट लाइट से हमारे VIBZYOR, V मीन्स वॉयलेट, I मीन्स इंडिगो, B मीन्स ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। तो हमारे पास डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट कलर की वेवलेंथ भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो हमारे पास जो V है, वॉयलेट जो हमारे पास जो कलर है उसकी जो वेवलेंथ है हमारे पास वो होती है, हमारे पास जो हम वॉयलेट जो कलर होता है उसकी जो वेवलेंथ हम जो लेके चलते हैं वो हमारे पास होती है 4 × 10⁻⁷ मीटर। एंड जो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है उसको लेके चलते हैं हम 7 × 10⁻⁷ मीटर। तो हमारे पास अलग अलग मीडियम में अलग अलग कलर की जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है। सबसे कम हमारे पास जो वेवलेंथ होगी वो वॉयलेट की होती है, और सबसे ज़्यादा हमारे पास होती है रेड कलर की। इसीलिए हमारे पास जो कहीं पर भी डेंजर्स का साइंस होता है या कहीं पर भी हमें कुछ इंडिकेटर दिखाना होता है तो हमें क्या करता है, रेड लाइट को हम इंडिकेट करके चलते हैं, क्योंकि जो रेड लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो हमारे पास जब रेड कलर जो हमारे पास वेवलेंथ होती है रेड कलर की ग्रेटर होती है किसकी, वॉयलेट से, तो हमारे पास जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आएगा रेड कलर का वो लेस आएगा किससे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट। तो मैंने अभी बताया था जिसकी स्पीड ऑफ द लाइट यानी कि वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। तो मैंने बताया विजिबल स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल हम इसे एक प्रिज्म के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म होता है इस तरीके का, जैसे ही मैं यहाँ से व्हाइट लाइट को ट्रांसफर करता हूँ, ये हमारे पास होती है व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट क्या होगी, जैसे ये जाएगी तो ये क्या करेगी, स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर देगी 7 कलर का इस तरीके से। ये हमारी स्क्रीन होती है, यहाँ पर जो हमारे टॉप में होता है वो रेड होता है, नीचे सबसे वॉयलेट होता है, और ये हमारी जब भी लाइट यहाँ पर एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ ट्रांसफ़र होती है तो वो क्या कर जाती है, अपने पाथ को चेंज कर जाती है। यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाएगी तो अपने पाथ को क्या कर देती है, वो चेंज कर देती है। उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने इसलिए बताया जिससे आपको विजिबल स्पेक्ट्रम अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारे पास जब भी लाइट एक मीडियम से, ये हमारा फर्स्ट मीडियम हो गया, ये ग्लास सेकेंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा एयर है। यहाँ पर जो व्हाइट लाइट की जो स्पीड थी वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मीडियम हमारा ग्लास आ गया। यहाँ पर जो स्पीड थी वो क्या थी,
2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फिर हमारे पास दोबारा से एयर आ गया, जिससे क्या कि हमारे पास वाइट लाइट ट्रांसफर हुई किसमें, मीडियम के अंदर। कौन सा मीडियम, ग्लास में, और इसने अपने पाथ को चेंज किया और इसमें किस में कन्वर्ट हो गई है, विजिबल स्पेक्ट्रम में। सबसे टॉप पे हमारा आता है रेड कलर और सबसे डाउन पे आता है वोलेट। जो रेड कलर की जो हमारे पास वेवलेंथ होती है वो होती है हमारे पास 7 × 10⁻⁷ मीटर, एंड वोलेट की जो वेवलेंथ होती है हमारे पास वो होती है 4 × 10⁻⁷ मीटर। दिस इज द फिनोमिना ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एंड फॉर द लाइट, क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है हर मीडियम में क्या होती है, वो अलग अलग होती है। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। तो हमने रिफ्लेक्शन का टॉपिक अभी डिस्कस किया, अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, द फिनोमिना ऑफ द बेंडिंग ऑफ द लाइट एज इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यानी कि लाइट क्या करती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूवमेंट करती है तो वो क्या कर देती है, बैंड होना स्टार्ट अपने पाथ को क्या कर देती है, चेंज होती है। तो बैंड लाइट क्या होगी, जब एक मीडियम से दूसरे में जाएगी तो लाइट क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, एक ग्लास स्लैब ली इस तरीके से। अब हमने क्या किया, ये हमारे पास मीडियम हो गया फर्स्ट, जिसको हम एयर बोलते हैं, ये हो गया सेकंड और ये हो गया फर्स्ट। यानी कि इसको हम बोलते हैं एयर मीडियम, और इसको डेंसर, और इसको बोलते हैं रेयर मीडियम। यानी कि इसमें आ गया हमारे पास एयर, ये हो गया हमारे ग्लास, और ये हो गया एयर। अब हमने कोई भी एक पॉइंट लिया जिसको हमने इंसिडेंट पॉइंट माना था, और यहाँ पर नॉर्मल प्रोड्यूस कर दिया इस तरीके से। इस नॉर्मल को नाम दे दिया एन डैश और एन। अब हमने कोई भी एक लाइट ट्रांसफर करी, यानी कि फर्स्ट मीडियम से इस तरीके से। इस लाइट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइट, इसको हमने बोल दिया कौन सी रे है, ये इंसिडेंट रे। जब ये लाइट इस ग्लास स्लैब, जो ये पी क्यू आर और एस ग्लास स्लैब है, इसमें से गई, यानी कि एक ने इस ग्लास स्लैब पर स्ट्राइक करी, तो इसने क्या किया, ये क्या करेगी, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी ना, तो अपने पाथ को चेंज कर देगी। क्योंकि लाइट जानी चाहिए कैसी, सीधी, पर ये स्ट्रेट नहीं जाएगी, ये कैसे मूवमेंट कर जाएगी, थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी इस तरीके से। जैसे ही नॉर्मल की तरफ बैंड होगी तो ग्लास पे स्ट्राइक करेगी इस तरीके से। तो ये रे को हम बोलते हैं कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और ये एंगल प्रोड्यूस करेगी इस नॉर्मल के साथ, और जो इंसिडेंट एंगल प्रोड्यूस करेगी ऊपर वाले नॉर्मल के साथ, एंगल हो जाएगा आई और ये एंगल हो जाएगा आर। तो नेक्स्ट हमारी बात आता है, जबकि देखो लाइट ने क्या किया, एक मीडियम से एंटर किया दूसरे मीडियम में, तो इसने क्या किया, क्या द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट क्या होगी, बैंड होगी। आप क्या कर देते हो, किसी भी एक बाल्टी में पानी को ऊपर से डीप करते हो और उसमें क्या कर देते हो, एक स्टिक लेते हो, उसके अंदर क्या करोगे, डीप करोगे। हमने एक बाल्टी ली और पानी को ऊपर तक क्या करते हैं, फील कर दिया, और उसमें एक स्टिक लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, डीप करते हैं। तो हमें जो स्टिक होती है वो कैसी नजर आती है, तिरछी नजर आती है। इसी तरीके से क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में ट्रांसफर होने लग रही है तो अपने पाथ को चेंज कर देगी। जैसे ही वो पाथ को चेंज करेगी तो उसकी जो स्पीड ऑफ द लाइट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि तो एयर में जो स्पीड ऑफ द लाइट थी वो होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, पर ग्लास में कितनी है हमारे पास, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचती है, तो अब जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो वर्क किसका करेगी, इंसिडेंट रे का। तो अब ये ग्लास से कहाँ ट्रांसफर हो रही है, दोबारा एयर में, तो दोबारा फिर ये क्या करेगी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल की तरफ मूवमेंट करेगी, और ये आपको बिल्कुल पैरेलल नजर आएगी किसके, जो आपकी स्टार्टिंग वाली इंसिडेंट रे थी। यदि हम ग्लास से एयर में ट्रांसफर करते हैं तो ये नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाती है, और इस पॉइंट को, एंगल को हम बोलते हैं एंगल R2, और जो ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ E। यानी कि ये आपकी हो गई एमरजेंट रे। ये एंगल होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब हमारे पास फिनोमिना क्या है, जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड में एंटर हुई तो इसका जो इंडेक्स होगा ज़्यादा होगा किसका, ग्लास का, विद रिस्पेक्ट ऑफ एयर। जब हमारे पास ग्लास से एयर में आई तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का क्या होगा, कम होगा विद रिस्पेक्ट ऑफ ग्लास। तो हमें पता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की इस तरफ एंटर होती है तो अपने पाथ को क्या कर देती है, चेंज। ऐसे ही जब लाइट रेयर से डेंसर में आई तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल की तरफ ये क्या करेगी, बैंड करेगी। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम बात कर रहे हैं बार बार जो रिफ्लेक्टिव, जो हमारा रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ किसका, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव, इट इज द रेशियो ऑफ मीडियम, इट इज द रेशियो ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट ऑफ मीडियम
फर्स्ट, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो मीडियम फर्स्ट का, सेकंड का विद रिस्पेक्ट ऑफ किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट के। दिस इज द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अभी हमने बात की है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो रिफ्रैक्शन का मीनिंग होता है जब भी कोई लाइट किसी भी प्लेन सरफेस के साथ टकराती है, ठीक है, और उसी मीडियम में क्या हो जाती है, वो ट्रांसफर हो जाती है विद एन एंगल, इंसिडेंट एंगल ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड सेकेंड हमने बात किया रिफ्रैक्शन, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ द लाइट और ट्रांसफर वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है तो लाइट क्या होती है, बैंड हो जाती है। जब लाइट क्या करती है, एयर से एंटर करती है ग्लास के अंदर, वो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, और जब नॉर्मल से जब वो ग्लास से एयर की तरफ एंटर करेगी, एयर मीडियम में, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंटर करेगी। तो हमने ये ग्लास स्लैब का टॉपिक डिस्कस किया है, जो हमारा किस टॉपिक से आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। सो यू आपको आज मेरी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके समझ में आ गए होंगे कि हमें स्पीड ऑफ द लाइट एयर में क्या होती है, ग्लास में क्या होती है, और वाटर में क्या होती है। जिसकी स्पीड ऑफ द लाइट ज़्यादा होती है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हमारी जो वेवलेंथ होती है, स्पीड होती है, हर मीडियम में क्या होगी, अलग अलग होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हर एक मीडियम में क्या होगा, अलग अलग होगा। और हमने लास्ट में डिस्कस किया था विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में, क्योंकि जो हमारी व्हाइट लाइट होती है किसी भी प्रिज्म में से पास होगी तो वो कितने कलर में डिवाइड होती है, 7 कलर में। सबसे टॉप पे आता है रेड और डाउन में आता है वॉयलेट। और वॉयलेट की जो वेवलेंथ होती है एज कंपेयर टू रेड कलर, वो होती है कम होती है। तो वॉयलेट की जो वेवलेंथ कम होगी तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। होप यू आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई गई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और अपना कमेंट जरूर देना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।